हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन एक्सरसाइज 7.1। अभी इससे पहले वाले पार्ट तक आप इस 7.1 की एक्सरसाइज के 1 से लेकर 7 तक के क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हो, ठीक है। और अभी हम चल रहे हैं यहाँ पर 8 के में। तो 8 के क्वेश्चन में आपको सर्वस्मिका को सिद्ध करना है। क्या प्रश्न आपका? सिद्ध करना है कि ये बराबर ये होगा, ठीक है। तो ये आपको दिख रहा होगा tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा बटे कोट अल्फ़ा प्लस कोट बीटा। तो आपकी किताब में एक थोड़ी सी मैं जानकारी दे देता हूँ कि अल्फ़ा का जो सिंबल है वो ऐसे दे रखा है, मतलब जिस प्रकार से हम स्मॉल a को लिखते हैं थोड़ा सा उस टाइप का वो इसमें आपको दिख रहा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं, हम इसको जनरली ऐसा लिखेंगे। इसका मतलब आप अल्फ़ा से समझना, ये अल्फ़ा है, ठीक है, अल्फ़ा। और ये जो बी टाइप में होता है ऐसे एक नीचे डंडा निकला हुआ होता है, इसको बोलते हैं बीटा, ठीक है। और इस प्रकार का अगर कोई सिंबल आपके पास में वाई टाइप का आ रहा है उसको बोलते हैं गामा। ये ग्रीक भाषा के लेटर्स हैं, सिंबल के लिए हम काम में लेते हैं इनको, ठीक है। यहाँ अल्फ़ा और बीटा से मतलब है कोण से, जैसे हम थीटा कोण बोलते हैं ऐसे, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर टेन थीटा, तो यहाँ पर टेन थीटा नहीं है, यहाँ पर जो कोण यहाँ है वो कोण यहाँ नहीं है, मतलब हम दो कोणों की बात कर रहे हैं। मतलब एक समकोण त्रिभुज में दो न्यूनकोण होते हैं, हम दोनों न्यूनकोणों की यहाँ पर बात कर रहे हैं। प्रैक्टिकली भी हम इसके बारे में बात करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि हम किस बारे में बात करने वाले हैं। अभी जैसे मैं आपको थोड़ा सा इसमें बता देता हूँ कि मामला क्या है, ठीक है। तो आप अल्फ़ा और बीटा का मतलब समझ जाओगे। देखिए, मैं फिर एक समकोण त्रिभुज बनाता हूँ। तो यहाँ पर आपके पास में ये देखिए एक समकोण त्रिभुज ABC, इसका ये कोण समकोण है, ठीक है, कौन सा B। अब कोण A को हमने मान लिया अल्फ़ा और कोण C को हमने मान लिया बीटा। तो ये इस समकोण त्रिभुज के दो न्यूनकोण हो गए। इन दोनों न्यूनकोणों की यहाँ पर बात हो रही है। सपोज करिए कि ये भुजा, जैसे मैंने वो 3 लेता हूँ, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर क्या है 5, कर्ण 5 ही होगा। अगर ये 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, तो कर्ण 5 होगा, ठीक है। ऐसे नहीं कि आप यहाँ पर 6 लिख दो तो चल जाएगा, नहीं चलेगा, क्योंकि वहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई नहीं होगी, ठीक है। आप इन भुजाओं की जगह और भी ले सकते हो, जैसे आपने यहाँ पर ले लिया कि पाइथागोरियन त्रिक आपके पास में होने चाहिए। जैसे आपके पास में पाइथागोरियन त्रिक में जैसे ये 6 सेंटीमीटर है और ये 8 सेंटीमीटर है, तो पाइथागोरस प्रमेय से जब आप कर्ण की लंबाई ज्ञात करोगे तो कितनी आएगी 10 सेंटीमीटर। तो ये इस प्रकार से पाइथागोरियन त्रिक है, ठीक है। तो आप किसी भी समकोण त्रिभुज की 3 भुजाओं का समूह आपके पास में होना चाहिए, वो आप यहाँ पर लिख दीजिए और एक समकोण त्रिभुज हो गया। अब ठीक है, अब यहाँ पर आप याद कर सकते हो tan अल्फ़ा का मान, tan बीटा का मान, ठीक है। तो यहाँ पर tan अल्फ़ा, tan बीटा और कोट अल्फ़ा और कोट बीटा की बात हुई है। तो चलिए हम यहाँ पर निकाल लेते हैं tan अल्फ़ा का मान, ठीक है। अब tan थीटा का सूत्र आपका होता है लंब बटे आधार। तो अल्फ़ा के लिए लंब बताइए क्या होगा? इस कोण के सामने की भुजा वो क्या है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर लंब बटे, अब जब अल्फ़ा कोण की बात करें तो ये लंब है, ठीक है। ये तो कर्ण है ही, ये तो कर्ण होता है हमेशा, ये लंब है और ये क्या है आधार है, ठीक है। तो ये इसका tan अल्फ़ा का मान आ गया 8/6, जिसको आप काट के लिख सकते हो। यहाँ पर 2 से कटेगा तो 4/3 आएगा, ठीक है। इसी प्रकार से हम बात करेंगे यहाँ पर tan बीटा की। तो tan बीटा का मान बताइए। अब बीटा कोण की बात हो रही है तो इसका मतलब लंब ये है। अभी अल्फ़ा के लिए आधार था, लेकिन अब बीटा कोण के लिए क्या है लंब है। तो ये लंब है और ये क्या है आधार है, ठीक है। और हम लिखते कैसे हैं लंब बटे आधार? तो अब आपके पास में होगा 6/8, 6/8। और जब आप इसको सरल करेंगे तो आपके पास में आएगा 3/4। तो ये तो आपके पास में tan अल्फ़ा का मान, ये हुआ आपके पास में tan बीटा का मान। जब आप tan अल्फ़ा और tan बीटा ज्ञात कर सकते हैं तो आप बता सकते हैं कि कोट अल्फ़ा क्या होगा। कोट अल्फ़ा tan अल्फ़ा का व्युत्क्रम होगा, ठीक है। वैसे कोट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। तो यहाँ पर अल्फ़ा के लिए बात कर रहे हैं तो ये आधार है, ये लंब है, भाई सामने की भुजा लंब है आपके पास में। तो 6/8 यानी कि 3/4, ठीक है। और ऐसे ही आप कोट बीटा की बात करेंगे तो वैसे ही हो गया, जैसे tan अल्फ़ा का व्युत्क्रम करोगे 3/4 तो वो कोट अल्फ़ा का मान आ जाएगा।
तो कोट बीटा का मान आपके पास में टेन बीटा का व्युत्क्रम होगा, जो कि आपके पास में क्या होगा 4/3। अब ये मान आपको जो जो यहाँ पर चाहिए थे वो मान निकाल लिया आपने। अब आप लेफ्ट हैंड साइड का मान निकालो, राइट हैंड साइड का मान निकालो, दोनों बराबर आएंगे। देखिए कैसे। अब आप निकाल रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड का मान, प्रैक्टिकली देख रहे हैं हम यहाँ पर, ठीक है। प्रैक्टिकली हम इसको सिद्ध करें एक समकोण त्रिभुज लेके। तो देखिए यहाँ पर टेन अल्फा बोला है, तो टेन अल्फा का मान है 4/3 प्लस टेन बीटा बोला है, तो टेन बीटा का मान आपके पास में है 3/4 और बटे कोट अल्फा का मान, तो कोट अल्फा का मान 3/4 प्लस कोट बीटा का मान आपके पास में क्या है 4/3। इसको हम सरल करेंगे, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है। तो बराबर देखिए इसका एलसीएम आपके पास में हो गया 12, ठीक है। एलसीएम क्या हो गया है 12। अब 3 का भाग 12 में लगाएंगे तो 4 आएगा, और 4 को आप 4 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 16 आएगा, प्लस वहाँ पर 4 का भाग 12 में लगाएंगे तो 3 बार जाएगा, 3 को 3 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 9 आएगा, बटे यहाँ पर आपके पास में वही एलसीएम क्या है 12 है। एलसीएम क्या है 12 है। अब 12 में 4 का भाग लगाएंगे तो 3 आएगा, 3 को 4 का भाग लगाएंगे 3 आएगा, 3 को 3 से गुणा करेंगे तो 9 आएगा, 3 का भाग 12 में लगाएंगे 4 आएगा, 4 को 4 से गुणा किया 16 आएगा। अब आप इसको और आगे सरल करेंगे तो यहाँ पर देखिए हर से हर कट जाएगा, ठीक है। 16 और 9 होते हैं 25, बटे यहाँ पर 16 और 9 होते हैं 25, 25 में 25 का भाग लगाओगे 1 आएगा। तो आपने क्या किया, एक समकोण त्रिभुज लिया, उसकी तीनों भुजाएं आपके पास में हैं। आपने टेन अल्फा कोट बीटा कोट अल्फा टेन कोट बीटा का मान ज्ञात किया, जैसा आपने 9th क्लास में ज्ञात किया था वैसे ज्ञात करना है। इसके बाद में आप लेफ्ट हैंड साइड में मान रखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड का मान ज्ञात कर लिया। अब राइट हैंड साइड में मान रख के राइट हैंड साइड का मान ज्ञात कर लीजिए। तो राइट हैंड साइड आपके पास में क्या आएगा, यहाँ पर टेन अल्फा, तो टेन अल्फा का मान आपके पास में है 4/3 गुणा टेन बीटा, उसका मान आपके पास में है 3/4, और जब हम इसको गुणा करेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, क्या आएगा 1 आएगा। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड का मान भी 1 आ रहा है, राइट हैंड साइड का मान भी 1 आ रहा है। प्रैक्टिकली आपने जब इसको सिद्ध करके देखा तो अब आपके समझ में आ गया कि यहाँ पर अल्फा क्या है बीटा क्या है। समझ में आ गई होगी बात। एक समकोण त्रिभुज होता है, उसमें 2 कोण न्यून कोण होते हैं, तीनों कोणों में से एक समकोण होता है, बाकी के 2 कोण न्यून कोण होते हैं। तो यहाँ पर दोनों न्यून कोणों की बात यहाँ पर हो रही है, ठीक है। अभी तक आप एक पहले पर्सन से मतलब लेकर 7 तक के जो बात कर रहे थे वो किसी एक ही कोण के बारे में बात कर रहे थे, या तो आप इस कोण की या फिर इस कोण की बात कर रहे थे, लेकिन अब यहाँ पर आपके दोनों कोणों की बात हुई है, ठीक है। तो आप अल्फ़ा और बीटा जो अलग अलग चीज़ें हैं इनको आपको अलग अलग दायरे में जैसे हैं मतलब इस हिसाब से आपको समझना है, जैसे मैंने आपको यहाँ पर समझाया है, ठीक है। इस चीज़ को अगर आप लिखना चाहो तो आप लिख सकते हैं, ठीक है, कि भाई ये हमने कोई यहाँ पर प्रैक्टिकली कोई एग्जाम्पल लिया है, इस एग्जाम्पल में आपको ये चीज़ सिद्ध करनी है। तो इसमें ये समकोण त्रिभुज, इसमें हमने ये मान ज्ञात कर लिए, फिर हमने लेफ्ट हैंड साइड का मान ज्ञात किया 1 आया, राइट हैंड साइड का मान ज्ञात किया 1 आया, ठीक है। तो ये तो आपको जानकारी के लिए, समझाने के लिए कि भाई पर्सन किस टाइप का है, ये मैंने आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल छोटा सा दिया है जिसको हमने बिल्कुल प्रैक्टिकल करके देखा है। अब चलते हैं हम यहाँ पर व्यापक रूप में इस सर्वसमीका को सिद्ध कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर सीधी सी बात है कि जो भी आपको त्रिकोणमितीय अनुपात दे रखे हैं उनको आप साइन थीटा और कोस थीटा के पदों में व्यक्त कर दीजिए। जहाँ पर थीटा का मान आपके पास में अल्फ़ा है तो अल्फ़ा, बीटा है तो बीटा, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसका हल कर रहे हैं। आप चाहे हल लिखो चाहे उत्पत्ति लिखो, एक ही बात है। हल लिखना ठीक है, उत्पत्ति लिखना भी ठीक है। आपकी किताब में हल लिख के दे रखा, आप हल लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, उत्पत्ति लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आप बात करते हैं LHS की, तो LHS बराबर, तो जो भी है वो पहले लिख दो। मेरे पास में LHS बराबर है 10 अल्फ़ा प्लस 10 बीटा बटे कोट अल्फ़ा प्लस कोट बीटा। यहाँ पर बिल्कुल ध्यान रखना आपको। बताइए 10 अल्फ़ा को क्या लिखेंगे, भाई 10 थीटा को लिखते हैं साइन थीटा बटे कोस थीटा, तो 10 अल्फ़ा को लिखोगे साइन अल्फ़ा बटे कोस अल्फ़ा। तो 10 अल्फ़ा को आप लिखोगे
साइन अल्फ़ा बटे कोस अल्फ़ा प्लस टेन बीटा को लिखोगे साइन बीटा बटे कोस बीटा, ठीक है। फिर बटे ये तो आपके पास में है अंश, अब हर में बात कर रहे हैं, कोट अल्फ़ा को लिखेंगे कोस अल्फ़ा बटे साइन अल्फ़ा प्लस कोट बीटा को लिखेंगे कोस बीटा बटे साइन बीटा। तो यहाँ तक मैं समझता हूँ कोई दिक्कत नहीं है आपको, पहले जैसे कर रहे थे वैसे ही किया आपने। अब अंश का लघुत्तम लीजिए, जैसे अभी आपने यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड को सरल किया था वैसे के वैसे आप यहाँ पर भी सरल कीजिए लघुत्तम समापवर्ती लेके। तो अंश का एलसीएम आपके पास में देखो क्या आएगा, अंश का एलसीएम आएगा कोस अल्फ़ा इंटू कोस बीटा, कोस अल्फ़ा इंटू कोस बीटा। तो अलग अलग आते हैं उनको आप गुणा करके लिख दो। एलसीएम में आपके पास में अलग अलग त्रिकोणमितीय अनुपात आ रहे हैं तो आप उनको गुणा करके लिख दो, वही एलसीएम होगा, ठीक है। तो एलसीएम हो गया कोस अल्फ़ा इंटू कोस बीटा। अब कोस अल्फ़ा का इसमें भाग लगाएंगे तो आएगा कोस बीटा, और कोस बीटा को आपको गुणा करना है साइन अल्फ़ा से। तो आपके पास में क्या आएगा बताओ, साइन अल्फ़ा इंटू कोस बीटा, ठीक है। फिर प्लस का चिन्ह है आपके पास में। फिर देखिए कोस बीटा का भाग लगाएंगे तो आएगा कोस अल्फ़ा, जिसको हमको गुणा करना है साइन बीटा से। तो यहाँ पर साइन बीटा इंटू कोस अल्फ़ा, थोड़ा सा मैं और बढ़ा देता हूँ उसको, कोस अल्फ़ा। तो ये समझ में आया होगा आपको। इसको आपने अंश को एलसीएम लेके सरल किया है, फिर उसके बाद में आप हर को भी एलसीएम लेके सरल कर रहे हैं। तो देखिए हमारे पास में क्या आता है, एलसीएम आएगा साइन अल्फ़ा इंटू साइन बीटा। तो यहाँ पर लिख दिया आपने साइन अल्फ़ा इंटू साइन बीटा, ठीक है। साइन अल्फ़ा का भाग लगाएंगे तो साइन बीटा आएगा, साइन बीटा को कोस अल्फ़ा से गुणा करेंगे तो आपके पास में आएगा साइन बीटा इंटू कोस अल्फ़ा। आप थोड़ा सा क्रम से लिखें भी, साइन को पहले लिखें कोस को बाद में लिखें। आप इसको कोस अल्फ़ा इंटू साइन बीटा भी लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन साइन को पहले लिखें कोस को बाद में लिखें। तो ऐसे क्रम बढ़ाएंगे तो आपको वहाँ पर एनालिसिस करने में, मतलब विश्लेषण करने में या तुलना करने में वहाँ पर आपको दिक्कत कम आएगी, ठीक है। तो ये देखिए साइन को मैंने पहले लिख दिया, कोस को बाद में लिख दिया। यहाँ पर देखिए साइन को पहले लिखा, कोस को बाद में, साइन को पहले कोस को बाद में। ऐसे थोड़ा क्रम का ध्यान रखना। यहाँ पर देखिए कोस है, यहाँ पर साइन है, ठीक है। फिर प्लस साइन बीटा का भाग लगाएंगे, साइन अल्फ़ा आएगा, उसको आप गुणा करेंगे कोस बीटा से। तो साइन अल्फ़ा इंटू कोस बीटा। आई बात समझ में। इसके बाद में हम क्या करते हैं, आगे सरल करते हैं। तो देखिए आगे बराबर, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा गौर कीजिए। ये है साइन अल्फ़ा कोस बीटा, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखिए साइन अल्फ़ा कोस बीटा प्लस का है, यहाँ पर प्लस का है साइन बीटा कोस अल्फ़ा। तो यहाँ पर भी आपके पास में प्लस का है साइन बीटा कोस अल्फ़ा। गौर कीजिए यहाँ पर आप, मतलब जो अंश यह इसका आ रहा है वही अंश इसका आ रहा है, ठीक है। जो अंश इसका आ रहा है वही अंश इसका आ रहा है। अब मैं इसको थोड़ा सा क्या है कि आसान बनाने के लिए क्या कर देता हूँ, यहाँ पर अब माना कि, ठीक है, या मैं आगे रेफरेंस दे देता हूँ। माना कि यहाँ पर देखिए अपने पास में दो प्रकार की है, साइन अल्फ़ा इंटू कोस बीटा दिख रहा आपको। इसको आपने मान लिया साइन अल्फ़ा इंटू कोस बीटा को ए मान लिया आपने। माना कि जहाँ साइन अल्फ़ा इंटू कोस बीटा दिखता है वहाँ पर आपने मान लिया ए मान लो या पी मान लो आप, ठीक है, पी मान लिया। तथा जहाँ आपको साइन बीटा कोस अल्फ़ा दिखता है, साइन बीटा कोस अल्फ़ा दिखता है, उसको आपने मान लिया क्यू, ठीक है। ये आपने यहाँ पर मान लिया। अब इससे क्या होगा, इससे क्या है कि आपको समझने में आसानी होगी, ठीक है। अब जहाँ जहाँ साइन अल्फ़ा इंटू कोस बीटा दिखता है वहाँ पी लिख दो, जहाँ आपको साइन बीटा कोस अल्फ़ा दिखता है वहाँ पर आप क्यू लिख दो।
तो बताइए साइन अल्फा कोस बीटा की जगह क्या लिखोगे P, और साइन बीटा कोस अल्फा की जगह क्या लिखोगे Q। तो बताइए यहाँ पर बराबर में मैं लिख देता हूँ P प्लस Q बट्टे में जो भी है कोस अल्फा इंटू कोस बीटा, इसका कोई सिंबल आपने वहाँ पर माना नहीं है, ठीक है। कोस अल्फा इंटू कोस बीटा का कोई सिंबल नहीं माना है, तो इसको ऐसा ही लिख दो कोस अल्फा इंटू कोस बीटा। ये तो हुआ आपका अंश। हर में देखिए ये साइन बीटा कोस अल्फा है, तो साइन बीटा कोस अल्फा को आपने मान रखा है Q, किसका है प्लस का, तो प्लस का Q, ठीक है। और साइन अल्फा कोस बीटा को आपने मान रखा है P, तो यहाँ पर प्लस का P बट्टे, इसके बट्टे में आपके पास में पड़ा है साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, इसका कोई सिंबल नहीं माना आपने, तो साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। अब क्या आसानी हुई इससे आपको ये देखने में आसानी हुई कि इसका अंश और अंश का जो अंश है, अंश का अंश और हर का अंश सेम ही आ रहा है, उसका भी P प्लस Q आ रहा है, इसका भी P प्लस Q आ रहा है। वो थोड़े आगे पीछे हैं, तो भाई चाहे P प्लस Q लिख दो और चाहे Q प्लस P लिख दो, एक ही बात है, ठीक है। ये बात मैंने पिछले एपिसोड में भी बताई थी और कई बार बताता हूँ कि 5 प्लस 4 लिखोगे 9 आएगा, 4 प्लस 5 लिखोगे तो भी नहीं आएगा। गुणा में और जोड़ में आप आगे पीछे कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, संख्याओं को योगफल वही आना है, ठीक है। तो यहाँ पर अंश से अंश कट गया। अब जब आपको पता है कि अंश से अंश कटता है, तो वहाँ पर जो हर का जो हर है वो तो जाता है ऊपर, और अंश का जो हर है वो नीचे आता है, ठीक है। और हर से हर कटता है तो अंश का अंश ऊपर रहता है, हर का अंश नीचे रहता है, ठीक है। सीधा का सीधा वैसे ही लिखते हैं, जिस क्रम से हैं वैसे ही अंश बटे हर के रूप में लिख देते हैं। लेकिन अंश से अंश कटने पर उनका क्रम बदल जाता है, नीचे वाला ऊपर चला जाता है, ऊपर वाला नीचे आता है। तब आपके पास में देखिए साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, ये तो चला जाएगा ऊपर, और बट्टे में कोस अल्फा इंटू कोस बीटा, ये आ जाएगा नीचे। अब इसको आप कैसे लिख सकते हो, स्प्लिट करके लिख सकते हो। देखिए यहाँ पर तो ये एक पद के रूप में आ रहा है, लेकिन इसमें देखिए ऐसे दो टुकड़े ऐसे बनाने हैं ना आपको, टेन थीटा मतलब 10 के पदों में लिखना आपको इसको, तो आप इसको स्प्लिट कर दोगे तो छोटी सी बात है यहाँ पर साइन अल्फा बटे कोस अल्फा, साइन अल्फा बटे कोस अल्फा, और गुणा का चिन्ह मैं लगा दूँ बीच में, साइन बीटा बटे कोस बीटा। तो बताइए क्या फ़र्क पड़ा, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। साइन अल्फा इंटू साइन बीटा ही था ऊपर, कोस अल्फा इंटू कोस बीटा ही था नीचे, ठीक है। अब साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा बटे कोस अल्फा को क्या बोलते हैं, टेन अल्फा, तो ये हो गया टेन अल्फा इंटू साइन बीटा अपॉन कोस बीटा को हम क्या बोलेंगे, टेन बीटा, ठीक है। तो ये आपके पास में यहाँ पर क्या आ गया, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड का मान है वो किसके बराबर आ गया, राइट हैंड साइड के बराबर आ चुका है। देखिए यहाँ पर टेन अल्फा इंटू टेन बीटा, हैंस प्रूव्ड। तो बात ये है कि इसमें कोई नई बात समझाने वाली नहीं है। इसको आपको साइन थीटा और कोस थीटा के पदों में, जहाँ थीटा बराबर अल्फा या बीटा हो सकता है, ठीक है, उसके पदों में लिख के आपको सरल करना है, केवल सरल करना है। सरल करेंगे तो आपके पास में डायरेक्ट वहाँ पर ये राइट हैंड साइड के इक्वल आएगा। अब थोड़ा सा समझने के लिए, आसानी से समझने के लिए, यहाँ पर इसका थोड़ा विस्तार ज़्यादा दिख रहा है, तो इस विस्तार को हमने कम कर दिया। देखो साइन अल्फा कोस बीटा, साइन बीटा कोस अल्फा, तो साइन अल्फा कोस बीटा, साइन बीटा कोस अल्फा, ठीक है। ये अंश और हर में सेम आ रहे हैं, तो आप चाहे सीधा काट दो आप यहाँ पर, और चाहे अगर थोड़ा सा आप इनको ऐसे सिंबल में मान के ऐसे करते हो तो ये थोड़ा आपको ज़्यादा आसान दिखेगा, समझने के लिए आपको आसानी होगी, काटने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, सरलीकरण आसान हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपका हुआ क्वेश्चन नंबर 8 7.1 की एक्सरसाइज में, जो वेरी सिंपल था। इसमें कहीं आपको कोई अलग से कोई बात वहाँ पर बताने वाली नहीं है, ठीक है। तो अब मैं इसको खाली छोड़ देता हूँ, इसलिए आप लिख लेंगे। इसके बाद में हम चलते हैं नोके के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 9 की हम बात करेंगे। इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। तो इसको मैं मिटा रहा हूँ और अब नोके की बात कर रहे हैं। तो आप इसमें देखते चलेंगे आगे से आगे
कोई 1 2 3 4 सर्वसमीकरण ऐसी हैं जिनका विस्तार आपको ज़्यादा मिलेगा, बाकी सब आसान आसान हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पहले वाले जो 6% मैंने आपको लिखाया था पदों में बदलने वाले, अगर वो आपने आसानी से सीख लिए हैं, अगर उनको आपने बढ़िया तरीके से रिपीट किया है, उनकी प्रैक्टिस आपने अच्छी से की है, उनको समझा है आपने, तो ये 8वां नहीं 9वां है अब की बार, 9वां। तो 9वें में क्या बता रखा है आपको, इसमें आपको यहाँ पर देखना है कि 1 प्लस साइन थीटा सिद्ध करना है कि 1 प्लस साइन थीटा बटे कोस थीटा प्लस, सॉरी अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपके नोट के प्रश्न में हिंदी मीडियम की जो किताब है उसमें यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगा रखा है, ठीक है। तो ये बराबर का चिन्ह नहीं है, यहाँ पर किसका चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है। तो थोड़ा सा गौर करें, इसको करेक्ट कर लें आप, ठीक है। इसके बाद में इसमें लिखा है कोस थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा, जिसका मान क्या होगा 2 सेक थीटा। ये अपने को यहाँ पर क्या करना है, सिद्ध करना है, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट करने वाली क्या बात बताई मैंने बताया आपको कि जो हिंदी मीडियम की पुरानी किताबें हैं, शायद नई किताबों में तो यहाँ पर करेक्शन होके आ गया होगा। बाय द वे अगर नई किताब में भी नहीं आया है और यहाँ पर प्लस का साइन नहीं दिख रहा, बराबर का साइन अगर आपको दिख रहा है तो वो गलत है। बराबर का साइन नहीं है, यहाँ पर किसका साइन है, प्लस का है, मैंने बता दिया आपको। तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर किसका साइन है, बराबर का नहीं है, प्लस का है, ठीक है। तो इसको प्लस का साइन में बदल लें। तो यहाँ से इसके ऊपर ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया और ये आपके पास में हो गया राइट हैंड साइड, ठीक है। 3 पदों में मतलब 3 पक्षों में भी आपके पास में सर्वसमीकरण होती हैं कि LHS बराबर एक RHS और उसके बराबर फिर एक RHS, ऐसी भी सर्वसमीकरण होती है। मतलब यहाँ बराबर का चिन्ह फिर बराबर का चिन्ह, ऐसी भी सर्वसमीकरण होती हैं। जैसे मैंने कल आपको बताया था कि वो जो 8 का ही था शायद वो, तो उसके बराबर में ये पूछ लिया जाए या इसी के बराबर में ये भी पूछ लिया जाए। तो सर्वसमीकरण ऐसी भी होती हैं, बराबर के चिन्ह 2 जगह भी आ सकते हैं। मतलब 3 पक्ष के रूप में भी आपको दिया जा सकता है, बायां पक्ष, फिर एक बीच का पक्ष और फिर एक दाहिना पक्ष, ऐसे भी सर्वसमीकरण आपको पूछी जा सकती है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, यहाँ पर बराबर का चिन्ह नहीं होकर प्लस का ही चिन्ह, इसलिए इस पर आपको गौर करना है। चलिए हम चलते हैं, तो इसको हम हल कर रहे हैं, ठीक है। ये बड़ी आसान है। तो बाएं पक्ष को हम सरल करते हैं। तो देखिए बाएं पक्ष को सरल करने पर क्या मिलेगा, हम बात करते हैं LHS की। तो जैसा LHS आपको दे रखा है उसको ऐसा लिख दिया, 1 प्लस साइन थीटा बटे कोस थीटा प्लस कोस थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा, ऐसा आपको यहाँ पर दे रखा है। तो बताइए एलसीएम क्या आएगा। ये तो साइन थीटा और कोस थीटा के पदों में पहले से ही बदली हुई है, मतलब पहले से ही दे रखा है। बायां पक्ष इसमें आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो इसमें तो आपको अलग से उसको बदलने की ज़रूरत नहीं है, सीधा सरल कर रहे हैं। तो बताइए इसका एलसीएम आएगा कोस थीटा, फिर ब्रैकेट लगाना पड़ेगा इसके लिए क्योंकि इसके 2 पद है ना आपके पास में। तो ब्रैकेट 1 प्लस साइन थीटा, ये तो आ गया एलसीएम। एलसीएम में आप इस कोस थीटा का भाग लगाएंगे तो आएगा 1 प्लस साइन थीटा, और 1 प्लस साइन थीटा को 1 प्लस साइन थीटा से गुणा करेंगे तो आएगा 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, प्लस वहाँ पर 1 प्लस साइन थीटा का भाग इसमें लगाएंगे एलसीएम में, तो ये कट जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा कट जाएगा, आपके पास में आएगा कोस थीटा, और कोस थीटा को कोस थीटा से गुणा करेंगे तो आएगा कोस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर आ गया आपके पास में कोस स्क्वायर थीटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आसानी से सरल हुआ। अब यहाँ आपको सर्वसमीकरण दिख रही है, देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो अब आप इस सर्वसमीकरण को खोल देंगे तो विस्तारित रूप में लिखेंगे a स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab का मतलब 2 गुणा a गुणा b का मान यहाँ पर आपके पास में साइन थीटा है,
भाई ए का मान 1 है, बी का मान साइन थीटा है, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और प्लस में वहाँ पर आपके पास में पड़ा है कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ पर आपने कौन सी सर्वसमीका का प्रयोग किया है, आप चाहो तो उसका रेफरेंस दे सकते हो और आपको उसका रेफरेंस देना ही है जिस सर्वसमीका का प्रयोग कर रहे हो, ठीक है। वो चाहे त्रिकोणमितीय सर्वसमीका है, चाहे आपके पास में बीजगणित की सर्वसमीका है। आप आगे लिखेंगे कि चूँकि आपके पास में a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है तो आप उसको लिखते हो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इन सर्वसमीकाओं के बारे में मैंने आपको तीसरे चैप्टर में बता रखा है, ठीक है, लिखवा रखी है मैंने आपको सर्वसमीकाएं, आपको याद हो तो। और अगर जैसे मुझे तो याद नहीं है कि मैंने लिखवाई है कि नहीं लिखवाई है, कोई बात नहीं है। अगर आपको नहीं लिखवाई है तो ये सर्वसमीकाएं मैं भी आपको इस वीडियो के लास्ट में लिख दूंगा, ठीक है, सारी लिख के वहाँ पर बता दूंगा, आपको इनको याद करना है, ठीक है। और ये तो कॉमन से एक्सरसाइज वो सर्वसमीकाएं यहाँ आपकी ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये सर्वसमीकाएं तो आपके बार बार आती रहती हैं, तो ये तो आपको याद होती हैं, ठीक है। ये तो बिल्कुल सिंपल आइडेंटिटीज हैं आपके पास में। 3-4 सर्वसमीकाएं बीजगणित की और हैं, उनके बारे में भी हम बात करेंगे। और वैसे वैसे जैसे आती जाएंगी वैसे मैं लिखवाता जाऊंगा, तो आप उनको नोटिस करते जाइए। ये जो बीजगणित की सर्वसमीकाएं आपके आती हैं तो अलग से मेरे को टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, भाई मैं अलग से सर्वसमीकाओं को सबको लिखवाऊंगा तो 10-20 मिनट लग जाएंगे, ठीक है। हर बार क्या है कि मैं जो भी सर्वसमीका आपके पास में यहाँ पर यूज होते, जैसे यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर सर्वसमीका यूज हुई है तो उसको मैंने आगे रेफरेंस में दे के बता दिया। तो आपको क्या करना है, इनको अलग से नोट कर लेना है, ठीक है। वैसे मैं कोशिश करूंगा कि मैं पीडीएफ में इसका एक अलग से ही नोट बना के आपको दे दूं ताकि आप उसको कलेक्ट कर लो और याद करते रहो, ठीक है। तो ये पीडीएफ का मामला है, मैं आपको वैसे पीडीएफ में उपलब्ध करवा दूंगा, अलग से इसके लिए हमें टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब इसको सरल करते तो बराबर 1 का स्क्वायर 1 होता है प्लस 2 को 1 से गुणा करेंगे, 2 को साइन थीटा से गुणा करेंगे तो आपके पास में आएगा 2 साइन थीटा और प्लस यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान होता है 1, पता है आपको, सर्वसमीका है। आगे आप रेफरेंस में दे सकते हो कि चूँकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा होता है तो उसका मान होता है 1, तो यहाँ पर जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा उसका मान 1 रखा, तो जहाँ मान रखते उसके आगे रेफरेंस देना है। सर्वसमीका इससे इसमें लगाई है आपने, यहाँ पर यूज़ किए तो इसके आगे मेंशन कर दो। इस सर्वसमीका को आपने यहाँ यूज किया है तो इसके आगे मेंशन कर दो, ठीक है, समझने के लिए। बटे कोस थीटा, वैसे हम गुणा कर सकते हैं, कोष्टक को खोल सकते हैं, लेकिन अभी हमें ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है इसलिए नहीं खोलेंगे। जब हमें ज़रूरत पड़ेगी गुणा करने की तो हम गुणा कर देंगे, इस कोष्टक को खोल देंगे जब ज़रूरत पड़ेगी, तो नहीं पड़ेगी कोई दिक्कत नहीं। अब आगे सरल करते हैं, देखो 1 और 1 2 हो जाता है, तो 2 प्लस 2 साइन थीटा, आसानी से समझ में आ रहा है, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं, बस केवल कैलकुलेशन है, आपको सरल करते जाना है। तो 2 प्लस 2 साइन थीटा आपके पास में आया, भाई 1 और 1 2 हो गया, ये 1 और ये 1 हो गया 2, और 2 साइन थीटा प्लस का पड़ा ही है। बट्टे में आपके पास में क्या है, कोस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। फिर देखिए आगे इन दो में क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, दिख रहा है आपको कॉमन, जहाँ भी आपको उभयनिष्ठ संख्या दिखती है उसको कोष्टक के बाहर रखें। तो यहाँ पर आपको 2 उभयनिष्ठ दिख रहा, बाहर रख दिया आपने। 2 में 2 का भाग लगाएंगे, 1 आएगा, 2 साइन थीटा में 2 का भाग लगाएंगे, साइन थीटा आएगा, बट्टे कोस थीटा, कोष्टक में 1 प्लस साइन थीटा। अब देखिए 1 प्लस साइन थीटा से 1 प्लस साइन थीटा कटा, अंश में भी 1 प्लस साइन थीटा 2 के गुणा में है, हर में भी 1 प्लस साइन थीटा कोस थीटा के गुणा में है। गुणा में है तो ही कटेगा, प्लस माइनस में नहीं कटेगा, गुणा में है तो ही कटेगा। तो देखो ये 2 के गुणा में है, इधर कोस थीटा के गुणा में है तो कट गया। अब बताइए क्या बचा आपके पास में, अंश में बचा है 2, ठीक है, हर में बचा है कोस थीटा। इसको हम थोड़ा सा सरल करना चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 1 बटे कोस थीटा,
भाई क्या फ़र्क पड़ गया, 2 को 1 से गुणा किया 2 बटे कोस थीटा है तो 2 इंटू 1 बटे कोस थीटा। अब 1 बटे कोस थीटा का मतलब क्या होता है, सेक थीटा, तो इसको हम लिख देंगे 2 सेक थीटा, तो बराबर आपके पास में क्या हो गया बेटे जी, RHS। देखिए RHS आपका यही है और आप नीचे लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, ये सिद्ध हुआ। ठीक है, बहुत ही आसान है, इसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात आपके नहीं है। समझ में आई बात। इसके बाद में ये हुआ आपका 9 का क्वेश्चन जिसमें आपको इस सर्वसमीका को सिद्ध करना था। ये बहुत ही आसान है सरल करने की दृष्टि से, बस केवल एलसीएम लेकर आपको सरल करना है। ये साइन थीटा और कोस थीटा के पदों में पहले से बदला हुआ है। RHS का मान आप LHS का मान निकालेंगे, सीधा RHS के बराबर ही आएगा। अब हम यहाँ पर मतलब सर्वसमीकाओं को सिद्ध करना के बारे में हम बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर जान चुके हैं, किस प्रकार से पदों में चेंज करते हैं ये हम यहाँ पर जान चुके हैं। तो अब यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी बात और बताऊँगा जिसमें अब सर्वसमीकाओं को क्या कर देते हो, चेंज कर देते हो कि एक सर्वसमीका से उसके पूरक कोण में हम उसको सर्वसमीका को कैसे प्राप्त करें। ठीक है, तो अभी मैं आपको आगे के प्रश्न पर लेके नहीं जाके और मैं यहाँ पर पीछे के जो 1 से लेकर 9 तक के प्रश्न हैं उनको मैं दोबारा रिपीट करवाता हूँ और उनको हल करने के लिए आपको मैं बताता हूँ कि कैसे वो हल होने वाले हैं। इसके बाद में अब जो 10वें क्वेश्चन से हम बात करने वाले हैं उसमें क्या करेंगे कि हर सर्वसमीका जो आपके पास में है उसको हम पूरक कोण में वैसी की वैसी एक दूसरी सर्वसमीका वहाँ पर प्राप्त करेंगे और उसको हम उसी तरीके से हल करेंगे, सरल करेंगे जिस तरीके से आपने उसको पहले सरल किया है। ठीक है, तो ये आपके लिए एक नई बात होगी, इंटरेस्टिंग होगी। ठीक है, अभी ये बात बताने को मैं आपको शुरुआत में भी बता देता, लेकिन शुरुआत में आप ओवरलोडेड अपने आप को ऐसे महसूस करते कि भाई ये सर अपने ऊपर नया भार कौन सा डाल रहे हैं, हमको इतनी बातें ही समझ में नहीं आ रही हैं, तो ये नई चीज़ें अपने कैसे समझ में आएंगी। तो जैसे जैसे स्टेप वाइज हमको हमारा नॉलेज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे मैं आपको नई चीज़ें वहाँ पर बताता जाऊँगा। जैसे मैंने 6 का प्रश्न यहाँ पर आपको करवाया था तो उसके साथ में 23 के प्रश्न को मैंने वहाँ पर आपको जोड़ के बताया कि भाई 6 के में और 23 के में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। ठीक है, ऐसे ही जो 7 का प्रश्न आपके पास में था, 7 का जो था आपके पास में कौन सा था, रूट सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, जो 7 का था आपका, इससे पहले वाला जो पिछले एपिसोड में आपने किया था उसको भी मैंने वहाँ पर देखिए 2 तरीके से आपको बताया था कि इसमें आपको यहाँ पर ये भी पूछा जा सकता है। तो कहने का मतलब अब वो वक्त आ गया है, हम 1 से लेकर 9 तक की सर्वसमीकाओं को सिद्ध करके हमारा कॉन्फिडेंस हाई हो गया है। सर्वसमीकाओं को कैसे सिद्ध करते हैं, पदों में कैसे बदलते हैं, ये सारी बातें हमने यहाँ पर सीखी हैं। तो जब इतना नॉलेज हमारा इंक्रीज हुआ तो इसके साथ साथ अब हमें हर एक सर्वसमीका जो आगे आएगी उसके साथ में नए नए विश्लेषण करते जाना है और हर एक सर्वसमीका को बदल के आपको पेपर में कैसे पूछा जाता है उसके बारे में बात करनी है। जैसे कि मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया था कि इस बार जो राजस्थान बोर्ड की जो परीक्षा हुई थी उसमें जो सर्वसमीका वाला जो क्वेश्चन आपके 28 का क्वेश्चन या 27 का जो भी था उसमें 2 सर्वसमीकाओं को वैसे 2 ऊपर दे दी, फिर अथवा में 2 और दे दी। तो आपके पास में वहाँ पर आंतरिक विकल्प हैं कि या तो ऊपर वाली 2 को सिद्ध कीजिए या नीचे वाली 2 को सिद्ध कीजिए। ठीक है, वो तो आपके क्वेश्चन पेपर में हमेशा ही आता है। तो वहाँ पर एक सर्वसमीका जो आपके 6ठा प्रश्न जो आपका अभी था इसमें रूट वो 1 प्लस साइन थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा जो भी था आपके पास में, ठीक है, या 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा जो भी था, तो उसको आपने वहाँ पर सिद्ध किया। ठीक उससे मिलती जुलती वहाँ पर सर्वसमीका थी, लेकिन उसमें वो बात नहीं थी, मतलब उसको उस हिसाब से नहीं पूछा जिस हिसाब से आपकी एक्सरसाइज में पूछ रखा है। ठीक है, जिस हिसाब से आपके 23 के प्रश्न में पूछ रखा है, जिस हिसाब से आपके पास में एग्जाम्पल में उसको दे रखा है, उस हिसाब से नहीं, उसमें आपको एक व्यू बदल के दे दिया कि जैसे मैंने 7 के में आपको कहा था कि इसकी जगह आपको ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो उस हिसाब से हम यहाँ पर अब बात करने वाले हैं। तो आगे साथ साथ हमको बात करनी है, अलग से मैं इसकी बात करूँगा पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट होने के बाद में।
तो आपको वहाँ पर समय भी ज़्यादा लगेगा, मुझे भी समय ज़्यादा लगेगा, और एनालिसिस अपना है, विश्लेषण, तुलना जो हमको करनी होती है, वो सारी बातें वहाँ पर इतनी ज़्यादा वहाँ पर सेट नहीं होंगी जैसा कि अब होगा। ठीक है, तो अब मैं आपको 10वें क्वेश्चन से ऐसे ही यहाँ पर आगे बताने वाला हूँ। साथ ही साथ इस प्रश्न के बारे में, मतलब इसमें जो सर्वसमीका दे रखी है उसके बारे में भी जानकारी देने वाला हूँ, और 1 से लेकर 8 तक की आपने जो पूर्व में कर रखी हैं उनके बारे में भी जानकारी देने वाला हूँ कि उनको हम बदल करके पूरक कोण में कैसे सर्वसमीका को प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए, मान लिया कि आपके पास में कोई भी सर्वसमीका है, अभी उसमें जैसे अगर आपके पास में कहीं कोई पद दिखता है साइन थीटा, ठीक है, तो आप उसको चेंज करके लिख देंगे कोस थीटा। ठीक है, अभी जो मैं बता रहा हूँ उसको सुनना, फिर उसके बाद में आपको समझ में आएगा, मैं चेंज करके दिखाऊंगा आपको। ठीक है, कि जहाँ आपको साइन थीटा दिखता है वहाँ आप कोस थीटा बदल दीजिए, जहाँ आपको कोस थीटा दिखता है वहाँ आप उसकी जगह साइन थीटा लिख दीजिए। समझ में आ रही है कुछ बात, कि जहाँ साइन थीटा दिखता है वहाँ कोस थीटा लिख दीजिए, जहाँ कोस थीटा दिखता है वहाँ साइन थीटा लिख दीजिए। एक पेड़ आपके पास में ऐसे बन गया है। अब जैसे ये सीधे सीधे आपके पास में अनुपात है साइन थीटा कोस थीटा, तो इनके व्युत्क्रम क्या होते हैं, कोसेक थीटा और सेक थीटा। तो जहाँ आपके पास में कोसेक थीटा अर्थात साइन थीटा का व्युत्क्रम दिखता है कोसेक थीटा, तो वहाँ पर आप कोस थीटा का व्युत्क्रम अर्थात सेक थीटा लिख दीजिए। देखिए मैं मैच कर रहा हूँ उसके साथ में, तो आप यहाँ पर गौर कीजिए, समझिए इस बात को। जहाँ आपको कोस थीटा का व्युत्क्रम सेक थीटा दिखता है वहाँ आप साइन थीटा का व्युत्क्रम कोसेक थीटा लिख दीजिए। ठीक है, ये लो जी, आपके पास में दूसरा पेड़ बन गया, तो वो बिल्कुल इससे मैच हुआ कि ये सीधे सीधे अनुपातों को अगर साइन थीटा की जगह कोस थीटा लिखेंगे तो फिर कोस थीटा की जगह साइन थीटा लिखेंगे, तो एक ही तो बात याद करनी पड़ी कि जहाँ साइन थीटा लिखा वहाँ कोस थीटा लिख दो। तो इसका मतलब जहाँ कोस थीटा लिखा वहाँ साइन थीटा लिख दो फिर। ठीक है, और जहाँ इनके व्युत्क्रम दिखते हैं तो इनके व्युत्क्रमों के हिसाब से चेंज कर दो। कोसेक थीटा दिखता है तो सेक थीटा लिख दो, सेक थीटा दिखता है तो कोसेक थीटा लिख दो। ठीक है, अगर आपको सर्वसमीका में टेन थीटा दिखता है तो आप उसकी जगह कोट थीटा लिख दो। अगर आपको सर्वसमीका में कोट थीटा दिखता है तो आप उसकी जगह टेन थीटा लिख दो। अगर आप इस प्रकार से सर्वसमीका में, पूरी सर्वसमीका में LHS और RHS दोनों में चेंज कर देते हैं, ठीक है, तो आपकी सर्वसमीका है वो पूरक कोण में बदल के आ जाएगी। अब पूरक कोण का मतलब क्या है वो देखिए। पूरक कोण का मतलब समझा रखा मैंने कि ये समकोण त्रिभुज होता है भाई। समकोण त्रिभुज के 3 कोणों में से 2 न्यून कोण होते हैं, बता रखा है मैंने आपको, और उन्हीं न्यून कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों की बात करते हैं। अब बात चल रही है जैसे इस थीटा कोण की, ठीक है, तो यहाँ थीटा का मतलब है जैसे इसमें आपके पास में थीटा थीटा दे रखा है, ठीक है, कोण की जगह थीटा दे रखा है, तो इसका मतलब इस त्रिभुज की अगर हम बात करें तो ये सर्वसमीका कौन से कोण को सपोर्ट कर रही है, इस थीटा कोण को सपोर्ट कर रही है, मतलब इस कोण के लिए परिभाषित कर रखी है। अब आपको इस कोण से बदल के इसको कहाँ ले जाना है, इस कोण में ले जाना है। ठीक है, तो ये इसका क्या हो गया, पूरक कोण। बता रखा आपको कि समकोण त्रिभुज में जो शेष न्यून कोण होते हैं, शेष 2 न्यून कोण, एक तो समकोण होता है, शेष 2 कोण न्यून कोण होते हैं, दोनों न्यून कोणों में दोनों ही पूरक कोण होते हैं, मतलब उनका योगफल 90 डिग्री होता है। तो हम इससे इसमें चेंज हो सकते हैं। ठीक है, अब कैसे चेंज हो सकते हैं, तो आपको अभी तक कोई ज़्यादा इसमें समझ में नहीं आया कि सर बता क्या रहे हैं। तो अब देखिए मैं आता हूँ अपने पॉइंट पर, और ये जो सर्वसमीका आपको यहाँ पर दे रखी है, इस सर्वसमीका को मैं एक दूसरे तरीके से, मतलब ये दे तो रखी है आपको इस कोण में, यानी कि सी में दे रखी है, और मैं इसको लेके जाता हूँ पूरक कोण में। थीटा की जगह, कोण की जगह सिंबल थीटा ही यूज कर लूँगा, वो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए कैसे चेंज कर रहा हूँ मैं, आप गौर करना। तो देखिए यहाँ पर मेरे पास में थोड़ी सी जगह पड़ी है, तो इस जगह में मैं आपको यहाँ पर लिखवा रहा हूँ और आपको दिख जाएगी। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या बात है वो देखिए यहाँ पर कि कैसे चेंज करें, आपको परीक्षा में कैसे चेंज करके दी हुई मिल सकती है। देखिए सर्वसमीका आपकी ये है, इसमें लिखा है 1, तो आप भी लिख दीजिए 1। तो मैं यहाँ पर इसको चेंज कर रहा, ठीक है, पूरक कोण में चेंज कर रहा है। यहाँ पर बोला है 1, तो आप भी लिख दीजिए 1।
कोई भी संख्या जैसे आपको मिलती है वैसी की वैसी लिखनी है। साइन थीटा दिख रहा है यहाँ पर, तो मैंने क्या बताया आपको कि जहाँ भी साइन थीटा दिखे वहाँ क्या लिख देना है, कोस थीटा। तो इस साइन थीटा की जगह मैं लिख दूंगा कोस थीटा बट्टे यहाँ पर दिख रहा है कोस थीटा, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा कोस थीटा को किस में चेंज कर देंगे, साइन थीटा में, तो साइन थीटा। फिर आगे दिख रहा है यहाँ पर प्लस, तो आप भी लिख दीजिए प्लस। फिर यहाँ पर दिख रहा है कोस थीटा, तो बताइए कोस थीटा को किस में चेंज करेंगे, साइन थीटा में, तो साइन थीटा बट्टे यहाँ पर क्या है 1 प्लस साइन थीटा, तो 1 प्लस ये एक तो लिखना ही है, प्लस साइन थीटा की जगह क्या लिखते हैं, कोस थीटा, तो कोस थीटा। ठीक है, फिर बराबर का चिन्ह है तो लिख दो बराबर, फिर है 2 तो लिख दो 2, फिर है सेक थीटा, तो सेक थीटा को बताइए क्या लिखेंगे, कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा। अब देखिए परीक्षा में आपको सर्वसमीका ये दी गई, पेपर में ये पूछी गई, तो ये सर्वसमीका पूछी गई। आप सोचोगे कि भाई जो रटने वाले बच्चे होते हैं कि वो केवल रटना जानते हैं, समझना नहीं जानते, समझना चाहते नहीं, वो पूरी साल भर में क्या करते हैं, किताबों को लेके सामाजिक को भी उसी हिसाब से रटते हैं, गणित को भी उसी हिसाब से रटते हैं, अंग्रेजी को भी उसी हिसाब से रटते हैं। भाई कुछ समझने वाली चीज़ें होती हैं जिनको हमें समझना पड़ता है, और समझने के लिए हमें प्रैक्टिस करनी पड़ती है, बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है। प्रैक्टिस के साथ साथ हमें उस चीज़ को समझना पड़ता है, उसके पीछे जो तार्किक चीज़ें होती हैं उनको जानना होता है। जहाँ छोटी छोटी बातें आती रहती हैं मैं उनको बारे में बताता रहता हूँ, कैलकुलेशंस के बारे में मैं आपको बताता रहता हूँ, तो वो चीज़ें समझने के लिए हैं। ठीक है, आप क्या रटेंगे वहाँ पर बताइए, इसमें साइन कोस थीटा, साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा कोस थीटा, इसके अलावा और क्या दिख रहा है आपको यहाँ पर? यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके पास में कोई दूसरा अनुपात आ ही नहीं रहा है। यहाँ तक देखेंगे तो साइन थीटा और कोस थीटा ही आ रहा है, यहाँ तक कोई दूसरी चीज़ ही नहीं आ रही है। क्या रटेंगे आप इसमें बताइए? आप रटेंगे, आप 1 प्लस साइन थीटा, वहाँ पर आप 1 प्लस कोस थीटा कर देंगे, याद नहीं रहेगा आपको, तो इसको रटा नहीं जाता। ठीक है, रटने वाली चीज़ें नहीं है ये समझने वाली चीज़ें, तो इनको समझिए। तो देखिए आपको प्रश्न में वहाँ पर परीक्षा के पेपर में ये प्रश्न पूछा गया कि ये सर्वसमीका को सिद्ध कीजिए। अब तुम सोचोगे कि भाई ये तो अपने एक्सरसाइज में कहीं है ही नहीं, अपनी एक्सरसाइज में तो आपने रट रखी है कि मैंने तो यहाँ 1 प्लस साइन थीटा देखा था, यहाँ पर 1 प्लस साइन थीटा देखा था, तो आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा, आपको लगेगा कि ये तो मेरे को आ ही नहीं रहा है। क्योंकि अगर आपको प्रश्न में पेपर में ये पूछी जाती है तब आपको लगेगा कि ये आ रही है मेरे को, क्यों आ रही है? क्योंकि आपने इसको बार बार सरल किया, इसकी प्रैक्टिस की है, आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा, आप निश्चित रूप से इसको हल कर पाएंगे। क्योंकि जैसी आपको किताब में एक्सरसाइज में दे रखी है वैसी की वैसी सर्वसमीका आपको पूछ ली, आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा, बिल्कुल आप इसको कर पाएंगे क्योंकि आपने इसको बार बार किया है। ठीक है, अपने आप को प्रूव किया है। लेकिन आपको ये इससे सामना हुआ, इससे सामना आप समझ नहीं पाए कि मामला क्या है, ये चीज़ कहाँ से आ गई, ये तो अपनी किताब में है ही नहीं। तुम कहोगे कि सर सर्वसमीका ही दूसरी आ गई, अपनी किताब वाली तो है ही नहीं। भाई ये किताब वाली है, जो ये है वही क्या है, ये है, ये थीटा कोण में है तो ये थीटा के पूरक कोण में है। यहाँ कोण को सिंबल थीटा ही यूज कर लिया। ठीक है, तो ये थीटा कोण में है, ये पूरक कोण में है, ये एक दूसरे की पूरक सर्वसमीकाएं हैं। जैसे पूरक कोण होते हैं वैसे ही पूरक त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं भी होती हैं। इस सर्वसमीका की ये पूरक सर्वसमीका है। आई बात समझ में? तो आपको पेपर में सर्वसमीका जैसी आपकी किताब में दे रखी है सीधी पूछी जा सकती है, और आपको उसकी पूरक सर्वसमीका भी पूछी जा सकती है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, तैयार होना है। आपकी किताब में ऐसा कुछ नहीं दे रखा, ठीक है, लेकिन ये हमें समझने वाली बात है, ये मेरे को आपको समझाने वाली बात है, ये आपको खुद को समझने वाली बात है। भैया हम आपको समझा रहे हैं, समझिए आप इसको। तो आपको सर्वसमीका की पूरक सर्वसमीका पूछी जा सकती है। सर्वसमीका जो आपको किताब में दे रखी है उसकी पूरक सर्वसमीका कैसे ज्ञात करेंगे और उसको कैसे सरल करेंगे, ये चीज़ मैं आपको बताऊंगा। किताब में नहीं दे रखी लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। आपको निश्चित रूप से इसको नोटिस करना है। और हर यहाँ से इससे आगे जो आपका 10वां प्रश्न स्टार्ट हो रहा है,
10वें पर्सन से मतलब 10वीं सर्वसमीका से लेकर आगे जितनी भी सर्वसमीकाएँ आप 7.1 में करने वाले हो, इन सब में क्या करना है हमको कि जो सर्वसमीका आपने की है उसको चेंज करके उसकी पूरक सर्वसमीका प्राप्त करके भी हम उसको सरल करेंगे, देखेंगे दोनों में क्या फ़र्क है। ठीक है, तो अभी मैं जब इसको सरल करूँगा, सिद्ध करूँगा, तो वीडियो आपका काफ़ी लंबा हो चुका है, ये 4-5 मिनट फालतू ही हो चुके हैं। और यही होता है हर बार हमारा वीडियो है वो अपने टाइम की लिमिट होती है 40 मिनट्स की, और हमारा 45 मिनट्स, 48 मिनट्स, 55 मिनट तक चला जाता है। तो अभी मैं इसको यहाँ पर सिद्ध करने के लिए, भाई पहली बात तो यहाँ पर बोर्ड में इतनी जगह नहीं है अपने पास में, तो इसको सिद्ध करने के लिए मैं जब आगे चलूँगा तो हमें टाइम और ज़्यादा लगेगा, अपना वीडियो 60 मिनट, 65 मिनट, 70 मिनट का हो जाएगा। तो ये जो इसके आगे की जानकारी है इसके बारे में मैं आपको बताऊँगा नेक्स्ट एपिसोड में। ठीक है, अभी आपको इस चीज़ को जो मैंने आपको बताई है इसको पूरी तरह से नोट करनी है और इसको समझना है और बार बार इसकी प्रैक्टिस करनी है। और पीछे 1 से लेकर जो 8 तक की सर्वसमीकाएँ मैंने आपको करवा रखी हैं उनमें भी आपको उनकी पूरक सर्वसमीकाएँ प्राप्त करनी हैं। ठीक है, हालांकि ये मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में बता रहा हूँ। हम 10वीं सर्वसमीका तभी स्टार्ट करेंगे जब हम 1 से लेकर 9 तक की सर्वसमीकाओं को और उनकी पूरक सर्वसमीकाओं की बात कर चुके होंगे। ठीक है, मैं चाहता हूं कि सर्वसमीकाओं से संबंधित आपको किसी भी प्रकार का कोई डर नहीं हो। अक्सर बच्चों के सबसे ज़्यादा डर इसी में होता है। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। मैं बोर्ड को खाली छोड़ देता हूं ताकि आप इसको लिख लें। होमवर्क के लिए मैं आपको बार बार बोलता ही रहता हूं, तो वो आपको टाइम टू टाइम करते रहना है। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।